अच्छा जी, माहिर कानून साबिक अटॉर्नी जनरल शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा पर्टिकुलरली ये जो कल अदालती कार्रवाई में क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था, आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब, हुकूमत की मीटिंग्स, पार्लियामान के इजलासों, न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस से बात अब सड़कों पर आपको पता ही आ गई है। हुकूमती जमातें खुलकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर, मखसूस जजेस पर तनकीद करनी है। पार्लियामान एक रेफरेंस भी तैयार कर रहा है। तो क्या पार्लियामान अज खुद कोई रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने ला सकता है? क्या हासिल होगा आपको लगता है सारी एक्सरसाइज से? जी, जहाँ तक पीडीएम का जो एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग के बाहर, तो वो मेरा ख्याल है कि ऐसा मुनासिब नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से जो है वो पहले भी आपने देखा 97 में एक दफ़ा अटैक हुआ, लेकिन हम उसको उससे इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक पीसफुल डेमॉन्स्ट्रेशन था। और ये मैं ये समझता हूँ कि ये उसका रिएक्शन था कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों पीटीआई ने जो है वो पूरे मुल्क में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की यकजहती के लिए रैलीज निकाली थी, जुलूस निकाले थे, और उसमें उनके फ़ोटो भी डिस्प्ले किए थे। उसके रिएक्शन में मैं समझता हूँ कि ये पीडीएम और उनके इत्तेहादियों ने ये मुजाहरा किया, और ये मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक था कि उसमें फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुतनाज़ा जो है वो पोस्टर जो है वो डिस्प्ले किए गए, तस्वीर डिस्प्ले की गई, नारे लगाए गए, उनको जो है वो खासी हद तक आमेज़ गुफ्तगू भी उनके बारे में की गई। तो ये एक अफसोसनाक अमर ज़रूर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब पीटीआई ने चीफ जस्टिस की सॉलिडेरिटी में जो जुलूस निकाले थे, उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने आप को डिसएसोसिएट करना चाहिए था, और उनको वाजे करना चाहिए था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो जजेस को या चीफ जस्टिस को जो है वो मुतनाज़ा ना बनाएं, अपने जलसे जुलूसों को जो है उसका हिस्सा ना बनाएं। तो अगर मैं समझता हूँ कि उससे अगर वो डिसएसोसिएट हो जाते तो आज ये फिर अनप्लेजेंट एक इज्तिमा ना होता। लेकिन बहरहाल एक चीज़ इसमें जो पॉजिटिव ये है कि ये इज्तिमा जो था वो बिल्कुल पुरअमन था, और कोई वायलेंस का एलिमेंट इसमें शामिल नहीं था। उससे जहाँ तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाने की बात है, वो तो पार्लियामेंट तो अपनी जगह पे वो तो कोई भी ला सकता है। एक आम शहरी जो है किसी भी सुपीरियर कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ या चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ बिल्कुल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर सकता है, लेकिन वो किसी ठोस वजूहात की बुनियाद पर। उसकी वजह सिर्फ ये होनी चाहिए कि किसी जज ने जो है वो मिसकंडक्ट किया है अपने ओथ का, या जो कोड ऑफ कंडक्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। इस तरह वैसे तो बग़ैर किसी वजह के, और ख़ास तौर पे किसी जजमेंट की वजह से कि किसी जज ने एक फ़ैसला सादर किया है, उसकी पादाश में उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू नहीं किया जा सकता। अच्छा शाह साहब, आपने ये तो एक्सप्लेन कर दिया। अब ये बताएं, और जो ज़्यादा प्रोमिनेंट बात लग रही है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी एक अहम मामला है, वो है वाज़े हुक्म अदूली का। अहकामात के बावजूद इलेक्शन कराने से इनकार है, और क्या कोर्ट के पास अब या फिर हुकूमत इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हतमी कार्रवाई के अलावा कोई रास्ता है कोर्ट के पास? कुछ किया जा सकता है? क्या मज़ीद लचक की गुंजाइश है आपकी नज़र में? देखिए, ये जो कल जो सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हो रही थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उनकी जो रिव्यू पिटिशन है, उसमें कुछ जो रिमार्क्स बेंच की तरफ से आए वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। उसमें पीटीआई के वकील जो हैं वो भी सामने आए, और उन्होंने उस पर अपना ये गुजारिश की कि आप जो है, चूँकि आपने हुक्म सादर किया था 14 मई को पंजाब असम्बली के इलेक्शंस करवाने का, उस पर अमल नहीं हुआ, तो उसके ऊपर जो है वो कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि आइन का ये मैंडेट है कि 90 दिन में इलेक्शन होना लाजमी है। तो उस पर जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये बिल्कुल आइन से इनहराफ ज़रूर है, लेकिन हमें आइन के अलावा दूसरी चीज़ों को भी देखना होगा। हमें ये भी देखना होगा कि पिछले 5-6 दिनों में जो वाक़यात हुए वो क्यों हुए, उसका भी हम जायज़ा ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए, जिसमें फ़ौजी तनसीबात पे और सेंसिटिव तनसीबात के ऊपर अटैक्स हुए, वहाँ पे तखरीबकारी हुई, तोड़ फोड़ हुई, उसका असर जो है वो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल वो पॉलिटिकल असर भी है, और उसका जुडिशरी पे भी असर है, क्योंकि वो भी देखते हैं चीज़ों के कि चीज़ें किस डायरेक्शंस में जा रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि
जब तक कि कोई दरख्वास्त नहीं आएगी तौहीन अदालत की, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अस खुद उस पर मैं नहीं समझता कि इलेक्शंस के ना करवाने के हुक्म से जो हुकूम अदूली है उसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे की प्रोसीडिंग्स में, तो मुझे कोई उनमें कोई जल्दबाजी नज़र नहीं आई। अच्छा, अब ये बताइएगा कि एक तरफ आपको सामने ही है, दो इदारे एक दूसरे के आमने सामने हैं, दूसरी तरफ हुकूमत इमरान खान के ख़िलाफ़ भी बड़ी कार्रवाई की बातें कर रही है, बगावत के मुकदमात और जमात पर पाबंदी की भी बातें हो रही हैं। आपको आने वाले दिन क्या हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपको लगता है जितने बड़े बड़े दावे हुकूमत कर रही है ये सब कुछ मुमकिन भी है? देखिए, जो इस वक्त इदारे आमने सामने हैं वो एक अफसोसनाक सूरत हाल है। अभी आपने देखा है कि पार्लियामेंट जो है उसने एक बिल्कुल एक स्टांस लिया हुआ है सुपीरियर जुडिशरी के अगेंस्ट और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट। ये भी एक ख़तरनाक और अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा जो एक तनाव की कैफियत है वो पीटीआई जो है उन्होंने और ख़ास तौर पे उनकी लीडरशिप ने जो वाज़े तौर पे हरफ तनकीद का निशाना बना रहे हैं आर्मी की लीडरशिप के हवाले से उनका नाम लेके, तो उसको एज अ बैड टेस्ट लिया जा रहा है दूसरी तरफ से। तो एक टकराव की सूरत हाल वहाँ पे भी है। लेकिन उससे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि जो कोर कमांडर्स मीटिंग हुई और उसके नतीजे में जो फैसले हुए कि जो फ़ौजी तनसीबात के ऊपर अटैक्स हुए, वहाँ पे जो कुछ हुआ उसको आर्मी एक्ट के तहत जो है प्रोसीड किया जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई कदम है जो कि पाकिस्तान आर्मी के कोर कमांडर्स ने इसको फ़ैसला किया है और उसकी बड़ी इम्प्लिकेशंस होंगी। और इससे ये समझा जाता है कि जो कोर कमांडर्स मीटिंग में इन तमाम चीज़ों को जो है वो इंतहाई नापसंदीदगी की नज़र से देखा गया है और उन्होंने एक तासुर दिया है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके रैंक्स एंड फाइल्स में बिल्कुल यकजहती और इत्तेहाद मौजूद है और वो हर उस एक्शन के ख़िलाफ़ जो है वो डट जाएंगे जो कि आर्मी के अंदर फूड डलवाने या उनके रैक एंड फाइल्स के अंदर जो है वो किसी किस्म की डिवीज़न की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मिलिट्री हायरार्की है वो सिविलियंस का ट्रायल करेगी। तो ये इससे ये भी एक चीज़ साबित होती है कि शायद वो ये महसूस करते हैं कि जो सिविलियन साइड्स की कोर्ट्स हैं वो मुलजिमों के साथ जो है वो रियायत बरतती हैं, तो लिहाजा उनका ट्रायल जो है वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में किया जाए। अहम नुक्ता है। बहुत शुक्रिया आपका शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे।